अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे जो बुक नज़र आ रही है एनएमएमएस की नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022-2023। कई दिनों से ये एक मसला था कि उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने ये बुक को बनाए हैं। ये बुक देखिए, आप गौर से देख रहे होंगे ये बुक को, तो आपको एक बात और समझ में आएगी। मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको एक एक चीज इसके अंदर की साफ नजर आए। देखिए ये जो बुक दिख रही है हमको एनएमएमएस की, ये उर्दू मीडियम की बुक बनाई हुई है, उर्दू मीडियम के तुलबा के लिए बनाई हुई है बुक, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये पहली बुक है हमारे उर्दू मीडियम के तुलबा के लिए जो बेहतरीन है। जो बच्चे इस साल एनएमएमएस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बेहतरीन होने वाली है। क्यों? इसके अंदर आप गौर करेंगे तो ये 8वीं जमात के लिए उर्दू मीडियम की बुक है, और उर्दू मीडियम की होने की वजह से सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सवालात बेहतरीन साफ सुथरे अंदाज में लिखे हुए हैं। खुशखत और साफ सुथरी बुक है काफी। उसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर सेट के 10 सेट है, 10 सेट है। मतलब आप समझिए कि एक सेट के अंदर 90 सवालात रहते। कितने सवालात रहते? 90 सवालात। अब देखिए इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है तो आपके और ज़्यादा समझ में आएंगी। ये बुक के अंदर आप गौर करेंगे तो जो सेट है टोटल वो सेट है 10 बराबर है। अब एक सेट के अंदर कितने सवालात है? 90 सवालात है। मतलब 10 सेट के अंदर आपके पास 900 क्वेश्चन जमा हो गए। कितने क्वेश्चन जमा हो गए? 900। अगर आप ये बुक बुलवा लेते हैं, बराए मेहरबानी करके ये बुक की ज़ेरॉक्स ना करें, क्योंकि ये जो बुक है बहुत मेहनत से बनाई गई है। ना ही इसकी कोई पीडीएफ कॉपी आप शेयर कीजिए। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये जो बुक है, आप नीचे आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वो सर से आप कांटेक्ट करके 300 रुपये शायद इसकी कीमत है। 300 रुपये में बाय पोस्ट ये आपको आपके घर पर, आपके घर के एड्रेस पर, स्कूल के एड्रेस पर मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब सेट जो पेपर है हमारा SAT स्कूल पर मबनी, इसके 10 सेट है। 10 सेट है मतलब कितने हैं? एक सेट में कितने क्वेश्चन है? 90। मतलब 10 सेट के अंदर आपको 900 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, और 900 क्वेश्चन अभी कम वक्फे में तैयारी के लिए काफ़ी है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी की, जहनी आजमाइश की बात कर रहे हैं। अगर हम मेंटल एबिलिटी की, तो मेंटल एबिलिटी के भी इसमें 10 सेट है। टोटल सेट कितने हैं इसमें? 10 सेट है मेंटल एबिलिटी के। उसके भी 90 क्वेश्चन है। मतलब आपको मेंटल एबिलिटी के भी तकरीबन 900 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। और आखिरी पे ये सेट के आखिरी के अंदर आपको इसकी आंसर की दी हुई है। ये देखो यहां पर दिया हुआ है, ये जो 20 के 20 जो सेट है ये विथ आंसर की है। मतलब आपको सवालात हल करने के बाद आप अपने जवाबात को इस आंसर की मदद से चेक कर सकते कि भाई हमको कहां तक मार्क्स मिल रहे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये देखो, ये जो बुक बनाए हैं इन्होंने बनाए हैं शाहीन एजुकेशन सोसाइटी कराड़। ये कराड़ की जो टीम है उन लोगों ने बनाए हैं शाहीन स्कूल एंड शाहीन हाई स्कूल कराड़, ये इनका एड्रेस है, ठीक है। और आप ये जो मोमिन सर है इनसे कांटेक्ट करिए। इनका नंबर जो है मैं और क्लियर लिख देता हूँ, 99 60 उसके बाद 13 16 13। ये नंबर पर उनको कॉल कीजिए। आप फ़ोन पे, गूगल पे की मदद से इनकी पेमेंट कीजिए। आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, आपको ये बुक घर पहुंच मिल जाएंगी बाय पोस्ट, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि तकरीबन हर बच्चा, ये बुक की कीमत तकरीबन 300 रुपये के आसपास है। तो आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि ये बुक का एक सेट ज़रूर खरीद ले। इससे आपने अगर कम से कम इतना भी पार्ट हल कर लिए, इतने 10 सेट के और 10 सेट मैट के आपने सॉल्व कर लिए, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएंगी और आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से टाइप के सवालात आते, साइंस के कौन से टाइप के सवालात आते, सोशल साइंस के किस टाइप के सवालात आते, मैथमेटिक्स के किस टाइप के सवालात आते।
تو اسی ٹائپ کے سوالات بہت زیادہ فرق نہیں آتا، اسی ٹائپ کے سوالات ایگزام میں آئیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے۔ تو جو بھی بچے، جو بھی اساتذہ اکرام کو یہ بک کی ضرورت ہے، وہ یہ جو نمبر دیا گیا ہے، یہ نمبر دیے گئے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں اور ان سے وہ آپ کو یہ بک بائی پوسٹ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بک کا ہم نے پہلا پرچہ، یہ دیکھیے ایک پرچہ، پہلا پرچہ ڈیمو کے طور پر ہم نے لیے ہوئے ہیں یہاں، یہ دیکھیے یہ پرچہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیمو کے طور پہ میں نے یہ پرچہ لیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس کی اسکرین جو میں نے اسکین کیا ہوں، اسکین اتنا کلیئر کوالٹی کا نہیں ہے، تو آپ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے یہ پیپر کو اور یہ سوالات کے جوابات کو، اس کا ایکسپلینیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اگر آپ کے پاس یہ کوسچن پیپر رہے گا، یہ بک آپ کے پاس رہیں گی، تو آپ کو یہ سوالات کے جوابات حاصل کرنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ تو ہم جو کوشش کریں گے کہ اس کے جو سیٹ کے جو 10 پیپر ہے، کس کے سیٹ کے، اس کے جو 10 پیپر ہے ان کا سولوشن، یہ جو ابھی آپ نے بک دیکھے NMMS کی، یہ شاہین ہائی اسکول کراڑ ان لوگوں نے یہ بک بنائے ہیں، اس کے اندر کا جو مثال مشقی سوالیہ پرچہ 1 ہے، یہ اپن حل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پرچہ ہے یہ درسی قابلیت کی جانچ ہے، مطلب آپ کی جو درسی بک ہے، درسی کتاب ہے، اس کے اوپر یہ بک بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو اپن شروع کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ یہ جو پرچہ ہے اس کو غور سے دیکھیں گے، اور آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، تو آسان ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی بھی اس کے اندر تکلیف جانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن، پہلا جو کوسچن رہے گا شروع کے کوسچن، وہ پارٹ کا رہے گا ہمارا سائنس کا رہے، پہلا پارٹ کا رہنے والا ہے سائنس کا، مطلب جو سوالات آئیں گے وہ سائنس پر مبنی رہیں گے، ہاں ٹھیک۔ پہلا دیکھو، وائرس سے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ غلط بولا ہوا ہے، صحیح نہیں، ہاں غلط والا بیان پہچاننا ہے۔ وائرس عام طور پر جاندار مانے نہیں جاتے، وائرس عام طور پر جاندار مانے نہیں جاتے۔ اس نے بولا اپنے کو کہ بیان کون سا غلط ہے وہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان تو صحیح ہے، وائرس کے اطراف پروٹین کا غلاف ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرا، موافق حالات میں وائرس کی تعداد 20 منٹ میں دگنا ہو سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ جو بیان ہے، یہ بیان کیسا ہے؟ غلط ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو آپشن ہے، وائرس کی سائز 10 نینو میٹر، نینو مطلب نینو میٹر، نینو کا مطلب ہوتا 10 کی قوت وضع 9، نینو میٹر کا مطلب کیا ہوتا؟ 10 کی قوت وضع 9 میٹر۔ یہ ایسی باریک باریک چیزیں لکھ لینا چاہیے، ہاں۔ تو 10 نینو میٹر سے 100 نینو میٹر تک ہو سکتی، تو یہ بھی بیان صحیح ہے۔ تو بیان جو غلط ہے وہ آپشن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپن اس کا جو جواب آئے گا پہلے کا، وہ آئے گا آپشن نمبر 3۔ دوسرا ریبیز والا ہے، ریبیز کا جو سوال ہے، ریبیز کے سوال کے اندر کیا پوچھا گیا ہے کہ ریبیز کے مرض کی علامت میں خالی جگہ ہفتے بخار رہتا ہے، کتنے ہفتے؟ تو اس کا 1 سے 6 ہفتے نہیں، اس کے بعد 2 سے 12 ہفتے۔ عام طور پر ریبیز کی مرض کے اندر جو رہتا وہ رہتا 2 سے لے کر 12 ہفتے تک بخار رہتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 2 سوال، پہلا بھی ہو گیا ہمارا، دوسرا بھی ہو گیا۔ تیسرا دیکھیے، آپ کو اگر یہ سمجھنے میں کلر تکلیف جاری ہوگی تو اپن واپس بلیک کلر کی طرف آتے۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان سکونی حالت میں جمود کو ظاہر کرتا ہے؟ مطلب یہ کون سا معلوم کرنا ہے؟ سکونی حالت کا جمود کو ظاہر کرتا ہے، برابر ہے۔ اب کون سا کوسچن ہے؟ 2 ہو گئے، اپنے تیسرا دیکھ رہے اپن، ٹھیک ہے۔ درج ذیل بس اچانک حرکت کرنے پر مسافر پیچھے کی جانب ڈھکیلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب اپن بس میں بیٹھے ہوئے رہتے، مطلب اپن کون سی حالت میں رہتے؟ سکون کی حالت میں رہتے، اور بس جیسی آگے جاتی تو اپن کدھر پھینکے جاتے؟ پیچھے کی جانب پھینکے جاتے۔ مطلب یہ کس کو ظاہر کرتی؟ سکونی حالت کے جمود کو ظاہر کرتی۔ مطلب پہلا ہی آپشن کیسا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ تو یہی جو آپشن ہے، یہ اس کو بس اچانک رک جاتی ہے تو مسافر آگے کی جانب ڈھکیلے جاتے، تو یہ کون سی حالت کے جمود کو ظاہر کرتی؟ یہ حرکت کے جمود کو ظاہر کرتی۔ مطلب یہ آپشن غلط ہے۔ جب بس تیز رفتار ہو اور اسی دوران مڑ جاتی تو تب مسافر مخالف سمت میں، تو یہ جو کہلاتا سمت کا جمود کہلاتا۔ یہ آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو صرف ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا، بلکہ اور کیا کیا سوال بن سکتے اس پہ وہ بھی میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلا کون سا ہو گیا؟ حالت سکون کا جمود۔ دوسرا، بس اچانک رک جاتی،
मतलब बस में बैठा हुआ मुसाफिर जो है वो बस के साथ साथ क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो ये कौन सा जुमूद कहलाएगा, हरकत का जुमूद कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, हरकत का जुमूद, बराबर है। उसके बाद इसमें सिम्त तब्दील हो रही, तो ये कौन सा जुमूद कहलाएगा, सिम्त का जुमूद, ठीक है। उसके बाद घूमने वाला बिजली का पंखा बंद करने के बाद भी कुछ वक्त तक घूमता रहता है, तो ये भी किसकी मिसाल है, हरकत के जुमूद की। तो सुकूनी जुमूद का मिसाल है मिसाल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद चौथे का जवाब देखना है अपने को। चौथा, दर्जे झैल में से 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। चौथा देखिए, दर्जे झैल में से कौन सा आला अर्शिमेदिस के उसूल पर मबनी है। अर्शिमेदिस का उसूल जो है इसके ऊपर कौन सा मबनी है, बाद पैमा, ये तो हो नहीं सकता। लैक्टोमीटर, क्या है ये, लैक्टोमीटर, इससे दूध की जांच की जा सकती। लैक्टोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से दूध का कितना खालिस है, क्या उसमें कितना पानी मिला हुआ है, इसकी जांच होती। तो अर्शिमेदिस का जो उसूल है वो काय के अंदर इस्तेमाल होता, लैक्टोमीटर में। दूध की जांच के लिए जो आला इस्तेमाल रहता है उसका नाम रहता है लैक्टोमीटर। लैक्टिक एसिड रहता है दूध के अंदर, उसके वजह से ये जो उसूल है ये लैक्टोमीटर है, बराबर। रतूबत वगैरह का इसका लेना देना नहीं है। थर्मामीटर तो हमको मालूम है टेम्परेचर वगैरह के जरिए नापने के लिए काम आता था, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, सिर्फ बयान एक सही है, बराबर है। सिर्फ बयान बी और सी सही है। चौथे का देखिए, सिर्फ बयान बी और सी, तो ये जो है बी और सी दोनों के दोनों सही है। सिर्फ ए सही नहीं है, बादे पैमा से नहीं, बल्कि ये दोनों की मदद से अपन ये दोनों की जांच कर सकते, बी और सी, बराबर है। इस टाइप से ये एक आएगा और ये दूसरा है, ठीक है। अब तीसरा, स्मार्टफोन में, स्मार्टफोन सब आपको मालूम है कि स्मार्टफोन में किस किस्म की बैटरी इस्तेमाल होती, बराबर है। स्मार्टफोन में दर्ज झैल में से कौन सा खाना, सेल मतलब बैटरी, जिसको अपन बैटरी बोलते हैं, इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन में। कौन सी होती, खुश्क बरकी खाना, ड्राई सेल। उसके बाद सीसा, लीड एसिड बैटरी, ये नहीं। निकल कैडमियम सेल NaCd, ये भी नहीं, ये भी इस्तेमाल नहीं होती। कुछ भी नहीं होती, ये भी नहीं होता। लिथियम आयन बैटरी, ये इस्तेमाल। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। आप अपनी बैटरी खोल के देखिए मोबाइल के, तो उसके अंदर आपको लिथियम लिखा हुआ दिखेगा। बैटरी कौन सी दिखेगी, लिथियम दिखेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, 1 डाल्टन यानी कितना, 1 डाल्टन यानी कितने किलोग्राम। इसमें आपको ख्याल रखना है कि 1 डाल्टन यानी कितना, छठा सवाल, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल के अंदर अपन क्या करते, आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, आपने बुक की भी मदद लेना है। इसके अंदर हो सकता कि एक आध सवाल का मैं हो सकता जवाब भी मेरा गलत हो सकता, तो आपको क्या करना है और चेक करना है कि जो मैंने जो सवाल लिखा, कि जो जवाब लिखा, तो वो कितना है। तो 1 डाल्टन यानी कितने किलोग्राम, तो 1 डाल्टन यानी ये आएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 1 डाल्टन यानी 1.66 ज़रब 10 की कुवत वज़न 27। और कोई बुक के अंदर इसका जो ऑप्शन है सवाल नंबर 6 का, ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम में, ग्राम में नहीं, ग्राम में अलग कम होगा। तो किसी बुक के अंदर ये ऐसा भी लिखा हुआ है 1.661 ज़रब 10 की कुवत वज़न 27, और ये क्या है, किलोग्राम। और ग्राम के अंदर आएगा तो ये आएगा 66 ज़रब 10 की कुवत वज़न 24 ग्राम, ठीक है। ये बात के ख्याल में रखना है। आगे देखते हैं अपन, कितने सवाल हो गए अपने, 6। 7वां सवाल देखिए, 4 अगस्त 1956 को काम शुरू करने वाली जौहरी भट्टी अप्सरा मुकाम पर है। 4 अगस्त 1956 को काम शुरू करने वाली जौहरी भट्टी अप्सरा खाली जगह मुकाम पर है। तो ये जो जौहरी भट्टी है, ये जो शुरू हुई, ये कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर आएगा 3, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। उसके बाद अभी देखें अपन 8वां, दूध में मिठास। ये 7 सवाल हो गए। 8वां सवाल, दूध में मिठास, मीठापन जो रहता खुसूसन उसमें मौजूद जुज़्व की मौजूदगी की वजह से होता है। कौन सा, लैक्टोज। कौन सा रहता, लैक्टोज। और इसी की वजह से, जिसकी वजह से इसको खालिसपन नापते, उसका नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है उसका, लैक्टोमीटर।
तो ये अपन लिखेंगे दूध। दूध के अंदर जो मिठास रहती वो काय की वजह से रहती, लैक्टोज की वजह से रहती, और उसी नापने का जो आला रहता उसको अपन बोलते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, एक बात को ख्याल में रखना है। ऑप्शन नंबर 8 का पहला। उसके बाद 9वां, नामियाती मुरक्कबात। नामियाती मुरक्कबात ऐसे मुरक्कबात जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते, उनको बोलते हैं अपन नामियाती मुरक्कबात। अब इसमें बताना है कि नामियाती मुरक्कब नहीं है, शक्कर में तो रहते हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको बताना है कि 9वां जो क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सा नामियाती मुरक्कब नहीं है। काफूर इसमें भी रहता, तो जो यूरिया है, यूरिया भी नामियाती मुरक्कब है। चुनखड़ी में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, तो उसकी वजह से ये नामियाती मुरक्कब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जवाब आएगा चा। आगे देखते हैं अपन, मौलिका सस्पेंशन में ठोस जर्रात का कुत्र खाली जगह मीटर से ज्यादा होता है। ये देखो 10वें नंबर का सवाल है। मौलिका है ना, सस्पेंशन में ठोस जर्रात का कुत्र दिया हुआ है, निष्कुत्र नहीं, कुत्र मीटर, और इकाई क्या दी हुई है, मीटर से ज्यादा होता है। तो कितने मीटर से ज्यादा होता है, 10 की कुवत वजा 4, 10 की कुवत नफी 4 है -4। ठीक है, ये हो गया हमारे 10 सवाल। अपन पहले पार्ट में सिर्फ 30 सवाल देखने वाले हैं या 35 सवाल देखने वाले हैं साइंस के। उसके बाद धीरे धीरे अपन एक वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। जो एक पेपर जो रहेगा हमारा पेपर फर्स्ट, ये 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर रहने वाला है। 11वां सवाल देखिए, दिल्ली के कुतुब मीनार के करीब वाक़े लोहे के सुतून में, दिल्ली के करीब एक कुतुब मीनार के, दिल्ली के कुतुब मीनार के करीब, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसके करीब में एक लोहे का सुतून है, दर्जे झैल में से कौन सा आंसर शामिल नहीं है बोला हुआ है। शामिल है नहीं बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, शामिल नहीं है बोला हुआ है। तो वो जो है कार्बन तो है, सिलिकॉन भी है, उसका जो है हाइड्रोजन जो है उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 का जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद गुरों में से गैर मुतालिक, मतलब जिनका आपस में ताल्लुक नहीं है, वो लफ्ज पहचानना है। नबातात, जानवर, इंसान। अब इसमें देखकर ही पता चल रहा है, नबातात, जानवर और ये जो एक है हवा, 3 अलग अलग चीजें दिख रही है हमको। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर भी जान रहती, इसके अंदर भी जान रहती, इसके अंदर भी जान रहती, हवा भी जान रहती। तो अपन लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4, एकदम आसान है। कई मर्तबा तो सवालात के जवाब अगर हमने थोड़ा सा अगर लॉजिक का इस्तेमाल कर लिए तो भी हमको मिल जाते, तो थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अपने इस टाइप से 12 क्वेश्चन हो गए। और आपको एक बात ख्याल में रखना है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के ऊपर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 13 देखिए, खून की ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत किस फिजाई अलाइंदे, देखो खून की ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत किस फिजाई अलाइंदे से कम होती है। ऐसा कौन सा अलाइंदा है जिसकी वजह से खून को ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत जो है उसमें खत्म हो जाती, बराबर है। तो इसके अंदर जो नुकसानदा अलाइंदा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से खून के अंदर जो ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत रहती वो कम हो जाती। आपने सवालात के जवाबात भी आखिरी दर्जे में सुने, वीडियो बंद करके अगर आपने वीडियो ऑफ कर दिए और इसको डाउनलोड करके बार बार सुने तो आपके पास कम से कम 900 सवालात के जवाबात अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आबी आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल का कानून किस साल बनाया गया। आबी आलूदगी मतलब पानी की आलूदगी, पानी की आलूदगी बचाने के लिए इसका साथ जो कानून बनाया गया वो बनाया गया 1974 के अंदर। कब बनाया गया, 1974 के अंदर। तो ये बस साल याद करना है आपको, मतलब 1974 से आलूदगी का मामला शुरू हो गया था। तो इसको आबी आलूदगी, आबी मतलब पानी की, एक हवा की आलूदगी रहती, उसके बाद आवाज की आलूदगी रहती है ना। तो ये आबी आलूदगी का जो कानून बनाया गया वो बनाया गया 1974 में। अब 15वां देखिए, जलजले की पेशगी इतला मालूम करने के लिए, जलजले आने वाले हैं तो उनका जो एक आला रहता है ना, वो आले के बारे में बात की जा रही। दर्जे झैल में से कौन सा जदीद आला नहीं है। जदीद मतलब एडवांस, लेटेस्ट। जदीद का माली क्या होता, एडवांस, लेटेस्ट आला नहीं है। नहीं,
استعمال نہیں کیا جاتا۔ زلزلے کی پیشگی اطلاع معلوم ہے، زلزلے کے بارے میں بہت مرتبہ پوچھا گیا ہے NMMS میں، تو یہ جو ٹاپک ہے امپورٹنٹ ہے، یہ ٹاپک کے بارے میں آپ اچھے سے پڑھ لینا۔ زلزلے کی پیشگی اطلاع معلوم کرنے کے لیے ذیل میں سے کون سا جدید آلہ استعمال نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا جو ہے سیمومیٹر، یہ سیمومیٹر جو جدید آلہ ہے وہ اب استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب یہ دیکھو 16واں سوال، اسکول کی ابتدائی معلومات کے اندراج میں غیر ضروری معلومات کون سی ہے؟ غیر ضروری مطلب جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ اسکول کے اندر جاتے، نئی جگہ ایڈمیشن لیتے، تو کون کون سی معلومات دینا ضروری ہے اور کون سی معلومات ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اس کے اندر اسکول کا پورا نام و پتہ، یہ تو ضروری معلومات ہے۔ صدر مدرس کا نام، رہائش گاہ کا پتہ اور رابطے کا فون نمبر، یہ بھی صحیح ہے۔ کل ملازمین، یہ بھی بتانا پڑتا، اور کمروں کی تعداد، کتنے کمرے ہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آج کل یہ بھی امپورٹنٹ ہو گیا، لیکن اس کو اپن آپشن دے سکتے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 17واں سوال، یہ 16 سوال ہو گئے ہمارے۔ اب 17ویں سوال کی طرف بڑھتے اپن۔ 17واں سوال کیا ہے؟ کھلوی دیوار کس نشاستہ سے بنی ہوئی ہے؟ جو کھلیہ جو رہتا، اس کی جو دیوار رہتی، اس کو بولتے کھلوی دیوار، کس نشاستہ سے بنی ہوئی ہے؟ تو یہ جو کھلوی دیوار ہے یہ بنی ہوئی ہے سیلولوز اور پیکٹن، یہ دو نشاستہ سے مل کر ہماری کھلوی دیوار بنی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 18واں سوال، کشمش کے دانے پانی میں رکھنے پر کچھ ہی دیر میں وہ پھول جاتے ہیں۔ کشمش کے دانے اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو کچھ ہی دیر کے اندر وہ پھول جائیں گے اور اوپر آ جائیں گے، ایسے کھلے کھلے دکھیں گے۔ یہ خالی جگہ محلول کی مثال ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ وہ پانی جذب کر رہے ہیں نا، تو اس کو لکھیں گے اپن، یہ جو ہے یہ آپشن ہے گا اس کا، آپشن نمبر 2 غیر متجانس، یہ اس کا جواب رہے گا۔ اس کے بعد 19واں سوال دیکھیے، خلیے کے تمام میٹابولزم، افعال اور خلیے کی تقسیم پر کون سا جز وہ قابو کرتا ہے؟ کون سا جز قابو کرتا ہے؟ خلیے کے تمام میٹابولزم جو سسٹم ہے ہمارا اور خلیے کی تقسیم پر کون سا جزو کا کام کرتا ہے؟ تو وہ ہے آپشن نمبر 1، وہ ہے مرکزہ۔ مرکزے آپ نے دیکھے ہوں گے، مرکزہ، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں نا، پھر الگ الگ بنتا، اس ٹائپ سے ہے۔ اس کے بعد 20واں سوال دیکھیے، دل سے جسم کے مختلف حصوں کی طرف خون لے جانے والی نلیوں کے نام سنے آپ نے؟ کون سے نلیے ہے؟ وہ ہے شریان، 2 رہتی، شریان رہتی، ورید۔ شریان ورید کا نام اکثر اپن سنتے، لیکن جو صاف خون مختلف حصوں میں لے کے جانے والی جو نلیاں ہیں اس کا نام ہے شریان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 21ویں سوال کے بعد دیکھیے کہ آکسیجن والے خون کا پی ایچ کتنا رہتا؟ پی ایچ مطلب اس کا پوٹینس، پی فار پوٹینس کے لیے رہتا، پی ایچ آپ کو پریکٹیکل بھی ہے 9ویں 10ویں میں، آکسیجن والے کا، تو آکسیجن والے کا جو پی ایچ رہتا وہ رہتا 7.4۔ آکسیجن والے خون کا پی ایچ کتنا رہتا؟ 7.4 رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے 21 سوال۔ 22واں سوال دیکھیے، ابتدائی، اس کے بعد کیا ہے؟ پری ہائی بلڈ پریشر، بلند فشر ہے نا، تو وہ جو بھی ہے انگلش میں اپنے کو آسانی سے آتی، ابتدائی پری ہائی بلڈ پریشر کے ہوتے ہوئے ڈائسٹولک دباؤ کتنے ملی میٹر ہوتا ہے؟ کتنے ملی میٹر ہوتا ہے ڈائسٹول؟ تو آپشن نمبر 3 رہے گا 80 سے لے کر 89 ملی میٹر تک، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھو، اس طریقے سے ہمارے 20واں سوال اور 21واں سوال ہو گیا۔ اسی طریقے سے 22واں بھی سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ 23واں سوال دیکھیے، کھاد تیار کرنے کے لیے کس اساس کا استعمال کرتے؟ کھاد بنانے کے لیے، تو کھاد بنانے کے لیے امونیم ہائیڈرو آکسائڈ کا استعمال کرتے۔ کیا کا استعمال کرتے؟ امونیم ہائیڈرو آکسائڈ کا۔ ایک جوہر کے ذریعے بنائی گئی کیمیائی بندش کی تعداد سے کیا مراد ہے؟ ایک جوہر کتنی بندشیں بنائے گا عام طور پر؟ تو عام طور پر جوہر کا امتزاج، یہ دیا ہوا ہے اس کا، یہ آپشن آئے گا، اور کیمیائی بندش بھی اس کا جواب ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا؟ کیمیائی بانڈ، کیمیکل بانڈ سے بھی مراد ہو سکتا اس کا۔ تو جوہر کے امتزاج یا پھر اس کا دوسرا آپشن کیا ہو سکتا؟ کیمیائی بندش بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 25واں سوال دیکھیں، ذیل میں سے کون سی اکائی حرارت کا منبع نہیں ہے؟ حرارت کا منبع مطلب جس میں سے حرارت نکلتی، اس کو بولتے حرارت کا منبع، ٹھیک ہے۔ حرارت کا منبع نہیں ہے بولا، سورج حرارت کا منبع ہے، زمین بھی حرارت، جوہری توانائی اس سے بھی حرارت نکلتی، اس کے بعد میکان کی توانائی، یہ حرارت کا منبع نہیں ہے۔ اس ٹائپ سے ہمارے 25 کا سوال سمجھ۔ اس کے بعد 26واں سوال،
पानी का नुक्ता इंजमाद मतलब वो टेम्परेचर जिस पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है उसको बोलते हैं नुक्ता इंजमाद। क्या बोलेंगे अपन? पानी माए से बर्फ में तब्दील हो जाता, बराबर है। तो उसकी पैमाइश कितनी? तो उसकी पैमाइश है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसकी कितनी है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद 27वां सवाल देखो, 7 सुरों में पे हुर्फ का ताद्दुद कितना? तो पे हुर्फ का जो ताद्दुद है वो है 384 हर्ट्ज। HZ को क्या पढ़ते अपन? इसको क्या पढ़ते? हर्ट्ज पढ़ते। ये हर्ट्ज साइंसदान के नाम से मंसूब है, इसको हर्ट्ज पढ़ते, ठीक है। इंसान, ये हो गए हमारे कितने सवालात हल हो गए? 27 सवालात हल हो गए। 28वां सवाल देखो, इंसान सूती आले में सांस हवा की नाली कहां तक होती है? इंसानी सूती आले में, अब बताओ कहां तक की होती? तो इसकी सूती डोर के नीचे और गिजा की नाली के दरमियान, यहाँ तक हवा की नाली कहाँ तक होती? तो यहाँ तक रहती, सूती डोर के नीचे और गिजा की नाली के ऊपर यहाँ तक के रहती, ठीक है। अब 29वां, गलत बयान कौन सा है? सवाल अच्छे से पढ़ना है, सही बयान नहीं बोला। क्या बोला उसने? गलत बयान। शुआए वकू शुआए मुनक्सा उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं। बयान सही है लेकिन हमको गलत बयान पहचानना है, सही बयान। जाविया वकू और जाविया मुनक्सा मसावी पैमाइश के होते हैं, ये भी बयान कैसा है? सही है, ठीक है। अपन 29वां सवाल दिख रहा है, तीसरा देखो, शुआए वकू और शुआए मुनक्सा उमूद के एक ही जानिब होते। एक ही जानिब होते क्या? नहीं, ये गलत है, मतलब गलत ही पहचानना है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मुतसला शक्ल का नाम बताइए। ये शक्ल जो है ये आपने देखे, प्रैक्टिकल भी करे होंगे शक्ल, ठीक है। मुतसला शक्ल का नाम बताना है। मुतसला शक्ल का नाम है मंजर बीन। क्या नाम है इसका? मंजर बीन है। अब 31वां सवाल देखिए, दर्जे झैल में से कौन सी थर्मोप्लास्टिक की किस्म नहीं है? थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक, उसी पे से बना हुआ है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड ये तो है, प्रोपेथीन ये जो है इसकी किस्म नहीं है। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 31 का जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। 32वां, आइनक दूरबीन खुर्दबीन के अच्छे से बनने के लिए किस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा शीशा इसके अंदर अपन इस्तेमाल करते? तो वो है नूरी शीशा। कौन सा इस्तेमाल करते? नूरी शीशे का अपन इस्तेमाल करते। 33वां सवाल देखिए, दुनिया में पाए जाने वाले भारतीय एक सींग वाले गेंडे में से 2/3 गेंडे किस मुकाम पर पाए जाते? दुनिया में पाए जाने वाले भारतीय एक सींग वाला गेंडे में से 2/3 गेंडे किस मुकाम पर पाए जाते? तो इसका ऑप्शन नंबर है 3, काजीरंगा सेंचुरी। ये जो है ऑप्शन नंबर, ये इसका सही आंसर, ठीक है। ये यहां पर पाए जाते, ठीक है। उसके बाद दर्जे झैल में से सूरज की खुसूसियात से मुतालिक गलत बोला हुआ है। गलत मुतबादिल कौन सा है? गलत पहचानना है, बराबर है। सबसे पहले सूरज की कमियां, कौन सा सवाल है हमारा? 34वां, सूरज की कमियां 2 ज़रब 10 की कुव्वत 30 किलोग्राम है। ये बयान सही है। सूरज का निस्कुत्र कितना है? देखिए 6,95,700 किलोमीटर है। ये भी बयान सही है। सूरज की उम्र 45 अरब साल है। ये बयान भी सही है। तीनों भी बयान सही है। तो ये बयान गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसने कौन सा बयान पूछा? गलत बयान बोला। तो गलत बयान ये है, ऑप्शन नंबर 4। ये साइंस का आखिरी सवाल है, साइंस के पार्ट। दर्जे झैल में शक्ल से हमें सितारों से मुतालिक क्या मालूमात मिलती है? क्या ये शक्ल को देखो, शक्ली कुव्वत दिख रही, क्या मालूमात मिलती है? देखो, सितारों की शक्ली कुव्वत, सितारों की गर्म गैसों का दबाव, सितारों का इस्तेहकाम, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो जवाब है वह है सितारों का इस्तेहकाम। और इसी के साथ ये वीडियो के पहले पार्ट के अंदर अपन 35 सवालात जो कि साइंस के है वो मुकम्मल होते। इंशाल्लाह इसके बाद के पार्ट में ये आगे के सवालात डाले जाएंगे और अपनी कोशिश रहेंगी कि हर पेपर को 3 पार्ट में डाला जाए। पहला पार्ट साइंस का रहेगा, दूसरा पार्ट सोशल साइंस का रहेगा और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो मैथ का रहेगा। और मैथ के पार्ट में हमको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वक्त ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि सर आगे के पेपर भी डालिए। तो इंशाल्लाह हम आगे के पेपर भी डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो डालेंगे, और आपको अगर लगता है
اگر آپ بولتے کہ بھئی نہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر آگے کے پیپر ہم نہیں اس کو سالو کر کے نہیں ڈالیں گے۔ اللہ حافظ۔